हेलो बच्चों, नमस्कार। हाउ आर यू माय डियर्स? वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 10th and the topic for class 10th is letter and email writing. Dear students, the topic is on progress. Formal letters has been completed. Informal letters are on progress. आपको यहाँ 2 पत्र कंप्लीट करवाए जा चुके हैं इनफॉर्मल। तीसरा जो प्रकार है इनफॉर्मल में वो होता है सिंपैथी लेटर्स, सहानुभूति पत्र। ये पत्र अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी सगे संबंधी को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में सहानुभूति, कंडोलेंस प्रकट करते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको कल लिखवाया था कि ये पत्र सिंपैथी लेटर इसीलिए कहे जाते हैं कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख में शामिल होते हैं और उसके दुख को कम करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न ये था कि आपके मित्र के पिता का अनटाइमली डेथ हो गया है, असामयिक मृत्यु हो गई है। आप उन्हें पत्र लिखोगे अपनी तरफ से कंडोलेंस प्रकट करते हुए। डियर तक आप लिख चुके हो, माय डियर फ्रेंड यहां से आगे लिखोगे माय देश, लेटर find you better. I am hale and hearty. Here and wish you may be or you will be all right there. इतना तो हमें पता है कि उसके पिता का अनटाइमली डेथ हो गया है, तो हमें विल के स्थान पर मे का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। आई वॉज शॉक्ड, मुझे आघात लगा था। व्हेन आई हेयर्ड about your father's death, he was a man of good nature. He loved me as a son. वह मुझे एक पुत्र की तरह स्नेह करते थे। Life and death are in God's hand.
you have to support your family. There was a responsibility upon your shoulders now. I express my sympathies on this inauspicious occasion. मैं इस अशुभ अवसर पर मेरी सहानुभूति को प्रकट करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेटर है। I will soon come to you or come to see you. मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊंगा। ये आपका पत्र है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके हम लिखते हैं आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। इस सेंटेंस को यहां इस पत्र में आप न लिखें। क्यों? व्हाट इज द रीजन दैट वी शुड नॉट राइट दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज इन ए सिंपैथी लेटर? क्योंकि हमें पता है कि वो उस अवसर पर, अशुभ अवसर पर ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, और हम ये आशा करें तो आशा करने के बजाय विश करें तो ज़्यादा बेटर है। आप इस सेंटेंस को ना लिखें तो भी अच्छा है। इसमें केवल इतना लिख दीजिए, पैरा चेंज करके, कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू योर एल्डर्स। आपके बड़ों को, पिता नहीं है, माँ है, और भी जो बड़े हैं, भाई हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट रिगार्ड्स माने सबसे अच्छा सम्मान हो गए। चलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पढ़ते हैं। ये प्रश्न क्या कहता है? माय दिस लेटर, यानी क्या आपने इस पत्र में लिखा है माय दिस लेटर फाइंड यू बेटर। इसको आप लिखते ही हो बार बार। आई एम हेल्ड एंड हर्टी, मैं स्वस्थ हूं और प्रसन्न भी हूं। हर्टी माने प्रसन्न, यानी कि अच्छा। हर्टी शब्द नहीं लिखें तो केवल हेल लिख दें, स्वस्थ हूं तो ठीक है। एंड विश, और मैं इच्छा करता हूं या कामना करता हूं, यू मे बी ऑल राइट देयर, तुम भी वहां ठीक हो सकते हो। ये मेरी कामना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम ठीक होंगे, तुम तो ठीक होंगे ही नहीं। इस अशुभ अवसर पर आप तो ठीक होंगे ही नहीं, लेकिन ऐसी मैं कामना करता हूं कि आप ठीक होवें। आई वॉज शॉक्ड, मुझे आघात लगा था। व्हेन आई हियर्ड, जब मैंने सुना, अबाउट योर फादर्स डेथ, तुम्हारे पिता की मृत्यु के बारे में। ही वॉज ए मैन ऑफ गुड नेचर,
ही वॉज वह था, ए मैन एक आदमी, ऑफ गुड नेचर माने अच्छे स्वभाव का। ही लव्ड मी एज ए सन, या लाइक यू, वह एक पुत्र की तरह मुझसे स्नेह करते थे, या वो तुम्हारी तरह मुझसे स्नेह करते थे। लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु, आर इन गॉड्स हैंड, भगवान के हाथ में है। यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली, आपको अपने परिवार को सपोर्ट करना है, सहारा देना है। देयर वॉज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है, अपॉन यूर शोल्डर्स, आपके कंधों पर, तुम्हारे कंधों पर। नाउ माने अब तुम्हारे जो परिवार की जिम्मेदारी है, या तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर, उस जिम्मेदारी को आपको ध्यान रखना है। तुम्हारे फैमिली को तुमको सपोर्ट करना है, बिकॉज आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर आपके फैमिली का क्या है, जिम्मेदारी है। तो उसका आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। आई एक्सप्रेस माई सिंपैथीज, मैं मेरी सहानुभूति प्रकट करता हूँ, या कंडोलेंस, मेरा दुख प्रकट करता हूँ, ऑन दिस इनऑस्पिशियस ओकेजन, इस अशुभ अवसर पर। आई विल सून कम टू सी यू, मैं सून माने जल्दी ही, विल कम माने आऊँगा, टू सी माने मिलने, यू माने तुमसे। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, एस डबल ई शी माने देखना भी होता है, एस डबल ई शी माने मिलना भी होता है। नीचे आप लिखोगे यूअर्स सिंसियरली, और जो नाम है क्वेश्चन में क्या नाम दिया हुआ है, शायद केशव नाम दिया गया है, वो नाम भी आपको यहां लिखना है। ओके डियर्स, चलते हैं। आशा करता हूं कि ये पत्र आपको समझ में आ गया है। इनमें और भी कई पत्र हो सकते हैं। आपके बड़े भाई की शादी है, सिस्टर की शादी है, और उस पर आप अपने मित्र को निमंत्रण देते हुए पत्र लिखो, तो आपको ध्यान रखना है, उसमें भी इसी प्रकार से लिखना है कि माई दिस लेटर फाइंड यू बेटर, आई एम हेल एंड हर्टी हेयर एंड होप यू विल बी ऑल राइट देयर, वी आर ऑर्गेनाइजिंग आवर ब्रदर्स मैरिज, हम हमारे भाई की शादी का आयोजन कर रहे हैं, ऑन इतने तारीख को, एट आवर रेजिडेंस, हमारे निवास स्थान पर, सो इसलिए यू आर इन्वाइटेड ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, तुम्हें इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया जाता है। ये आपको उसमें लिखना है। ऐसे ही कई सारे पत्र हो सकते हैं। आप अपने मित्र को पत्र लिखिए, गर्मी की छुट्टियों में आपके गांव में उन छुट्टियों को बिताए। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार के पत्र आपको यहाँ लिखने होते हैं। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल क्या है ये यहाँ समझना है। ईमेल को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब होता है विद्युत डाक। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब क्या होता है? विद्युत डाक। चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज नहीं तो कल की क्लास में आपका ये टॉपिक समाप्त हो चुका होगा और नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ईमेल राइटिंग क्या है? ईमेल अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल को हिंदी में कहते हैं विद्युत डाक। लेकिन हिंदी पढ़ने के बजाय इंग्लिश को ही यहाँ आप आगे रखिए।
व्हाट विल बी द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड्स, प्रत्येक शब्द को आप हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास न करें। ओके डियर्स, चलते हैं यहां से आगे, ईमेल के बारे में बात करते हैं। आपके टॉपिक में यहां लिखा हुआ है लेटर एंड ईमेल राइटिंग। डियर स्टूडेंट्स, आपको 2 क्वेश्चन आते हैं लेटर राइटिंग में। दूसरा क्वेश्चन आता है अथवा और। यदि आपको लेटर आता है तो फॉर्मल लेटर आएगा अथवा इनफॉर्मल लेटर आएगा, या आपको आएगा ईमेल अथवा इनफॉर्मल लेटर, या आपको आएगा फॉर्मल लेटर अथवा ईमेल। कहने का मतलब पत्रों के यहां 3 भाग कर दिए गए हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और तीसरा भाग है आपका ईमेल। चलिए, ईमेल लिखते समय में क्या सावधानी रखनी चाहिए? पहले ईमेल का पूरा नाम है उसको लिख देते हैं। द फुल फॉर्म, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम लिख सकते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब होता है विद्युत डाक। आगे लिखना है वी शुड लर्न द फॉलोइंग पॉइंट्स, वी शुड लर्न, हमें सीखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, द फॉलोइंग पॉइंट्स, द फॉलोइंग पॉइंट्स while writing an email। एक ईमेल लिखते समय हमें निम्नलिखित बिंदु ध्यान रखने चाहिए। कौन कौन से बिंदु हैं? इसका मैं हिंदी न लिखूं, आप समझ जाना हिंदी मीडियम वाले बच्चे। वी शुड लर्न, हमें सीखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, द फॉलोइंग पॉइंट्स, निम्नलिखित बिंदु, वाइल राइटिंग माने लिखते समय, एन ईमेल माने एक ईमेल। डियर स्टूडेंट्स, एन का प्रयोग करेंगे ईमेल से पहले। कौन कौन से पॉइंट हैं? सर्वप्रथम टू वाले बॉक्स में छोटी वर्णमाला में प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस, एड्रेस मीन्स पता, लिखते हैं। जैसे ABC, XYZ, किसी का नाम हो सकता है, @gmail.com।
gmail.com। इस प्रकार से यू हैव टू गेट इट डियर स्टूडेंट्स। वी राइट ईमेल एड्रेस ऑलवेज इन स्मॉल लेटर्स। अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द ईमेल एड्रेस in small letters email address in small letters in the box of 2। 2 वाला जो बॉक्स है सबसे पहले आता है, उसमें हम क्या लिखते हैं, ईमेल एड्रेस। मैं आपको बीच में यहां इन पॉइंट्स को रोक करके थोड़ा सा ईमेल का जो डायग्राम है, ईमेल का फॉर्मेट है, उसको मैं बता देता हूं प्रिय विद्यार्थियों। क्या डायग्राम है, देखिए इस प्रकार से आपको ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। ये आपको डायग्राम बनता है, उसमें नजर आ रहा होगा आपको। इसमें एक कॉलम इस प्रकार का होता है, दूसरा कॉलम इस प्रकार का, तीसरा कॉलम इस प्रकार का, चौथा कॉलम इस प्रकार का। ये होता है आपका ईमेल। ईमेल फॉर्मेट, प्रोफॉर्मा ऑफ एन ईमेल, ईमेल का प्रारूप, जिसमें सबसे पहले वाला कॉलम होता है उसमें क्या वो क्या होता है, 2 वाला होता है। सबसे पहला कॉलम 2 वाला होता है। चलिए मैं इसको ढंग से ऊपर बनाता हूं अच्छे से, तब आपको समझना है। अभी एक पॉइंट हुआ इसका ईमेल का। Dear students, this is the format of email। ये ईमेल का आपका फॉर्मेट है, जिसमें सबसे पहले वाला कॉलम होता है वो इस प्रकार का होता है, दूसरा कॉलम इस प्रकार का, पहले वाले से थोड़ा छोटा होता है ये हमारे इस फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि हम ईमेल जब लिखते हैं एग्जाम में, तो हमें दूसरे व तीसरे कॉलम को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। दूसरे व तीसरे कॉलम में जो हमने बनाए यहाँ, इनमें हमें कुछ भी नहीं लिखना है। और अगला कॉलम ये है, ये आपके ईमेल लिखने के कॉलम हैं। ऐसा फॉर्मेट होता है आपका ईमेल का, जिसमें सबसे पहले 2 वाला बॉक्स होता है। 2 मीन्स होता है को। आप ईमेल किसको भेज रहे हैं, यहां उसे लिखोगे। आप ईमेल किसे भेज रहे हैं, उसे हम यहां लिखते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं। और इसका जो एड्रेस होता है वो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटी जो ABCD होती है उनमें लिखा जाता है, जैसे कि abc@gmail.com। ABC XYZ आपका नाम हो सकता है। जो आपने www वाला कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, वो वेबसाइट का नाम होता है।
और ईमेल एड्रेस ये होता है, जैसे कि आपका नाम पंकज है तो आप लिख दिया pankaj@gmail.com, लेकिन पंकज भी छोटी ABCD में लिखा जाएगा। अब आप कह रहे हो जैसे कि सर पंकज नाम कोई और व्यक्ति हो सकता है जिसने ईमेल एड्रेस बना रखा होगा, तो फिर आपका नहीं बनेगा, आपको फिर पंकज के सामने कोई और संख्या लिख सकते हो, जैसे कि पंकज 1 2 3 4 5, पंकज 120@gmail.com ऐसे बना सकते हो। प्रश्न में ईमेल एड्रेस दिया हुआ आएगा, प्रश्न में आपका ईमेल एड्रेस या तो दिया हुआ आएगा, यदि दिया हुआ नहीं आता है तो आप स्वयं भी ईमेल एड्रेस लिख सकते हो, ईमेल का पता बना सकते हो। ओके डियर्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं abc@gmail.com के बाद दूसरा कॉलम होता है CC और तीसरा होता है BCC, कार्बन कॉपी और ब्लैंक कार्बन कॉपी, या कह सकते हो ब्रॉड कार्बन कॉपी। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। आप यदि इस संदेश की दूसरी कॉपी, इसी संदेश को आप किसी और के लिए भेजना चाहते हैं, एक साथ 2 लोगों को भेजना चाहते हैं, तो आप CC वाले कॉलम में किसी दूसरे व्यक्ति का ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। और BCC वाले कॉलम में आप क्या करोगे, BCC वाले कॉलम में आप मान के चलिए 1 नहीं 2 नहीं 2 से ज़्यादा लोगों को आप ईमेल भेजना चाहते हो। एक ही ईमेल यदि आप 2 से अधिक लोगों को भेजना चाहते हैं तो फिर BCC वाले कॉलम में उन ईमेल एड्रेस को लिख देते हैं और ये पूरा का पूरा संदेश एक साथ 100 लोगों को 200 लोगों को चला जाता है। ये होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी विषय, आपका ईमेल का विषय क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, ईमेल का विषय उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से एक लेटर, फॉर्मल लेटर आपने लिखे हैं, समझे हैं, फॉर्मल लेटर की तरह ही सब्जेक्ट में उसी को लिखते हैं। फॉर्मल लेटर की तरह ही सब्जेक्ट लिखते हैं और ये होता है मैसेज कंपोजिंग विंडो, या इसको कह सकते हैं आप टेक्स्ट, या इसको कह सकते हैं मैसेज बॉक्स, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। मैसेज बॉक्स लिखिए, टेक्स्ट लिखिए या मैसेज कंपोजिंग विंडो। आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो, वो मैसेज इसमें हम लिखते हैं। जैसे हम पत्र लिखते हैं ना, आई वॉन्ट टू ड्रॉ यूअर काइंड नोटिस, आई वॉन्ट टू ड्रॉ यूअर नोटिस टूवार्ड्स, ऐसे वो हम यहाँ लिखते हैं सर, डियर सर, मैडम, माय डियर, ये सब लिख करके यूअर्स फेथफुली वगैरह, ओबीडिएंट वगैरह, वो सब इसी में लिखते हैं हम। ऐसे इसमें हेडमास्टर, प्रिंसिपल ये नहीं लिखा जाता। ईमेल एड्रेस जो होता है उसमें ना हम किसी स्थान का नाम लिखते हैं, ना हम किसी समय का नाम लिखते हैं। ये जो सिंबल बना हुआ है ये स्थान और समय दोनों को ही गुप्त रूप से प्रकट करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ईमेल का पहला पॉइंट मैंने समझा दिया। 2 वाले कॉलम में ये लिखते हैं। बाकी के पॉइंट्स आपको कल की क्लास में करवाए जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे। बाकी के पॉइंट्स और इस ईमेल का जो फॉर्मेट है वो आप फॉर्मेट को चाहें तो अभी बना सकते हो, वीडियो को पॉज करते स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आप ऐसा नहीं चाहते हो तो कल इस फॉर्मेट को मैं फिर से बनवाऊंगा। आज ये केवल फॉर्मेट आपको समझाया है। इसी के साथ मैं आज की क्लास यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू।